नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 2 दिन से कुछ ज़रूरी कारणों की वजह से मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया, आपसे बात नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। कोशिश करेंगे कि हम अपना कार्यक्रम नियमित कर पाएँ और आपसे बातचीत कर पाएँ। आज बात करेंगे लद्दाख की। बर्फीली पहाड़ियों से घिरा लद्दाख हमेशा से शांत और सुरम्य स्थान माना जाता है। हिंदुस्तान के लोगों का, उत्तर भारत के लोगों का, दक्षिण भारत के लोगों का एक बड़ा ही अ, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। शांत माना जाता है, वहाँ कोई हिंसा नहीं होती। ऑक्सीजन की कमी का दबाव भले ही हो वहाँ पर, लेकिन लोगों का प्यार बड़ा होता है। बहुत प्यार वहाँ पर मिलता है और लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। वो लद्दाख आज जल रहा है। वहाँ पर हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है। बताया जाता है कि 4 लोग मारे गए हैं। जो गाड़ियाँ हैं, सरकारी गाड़ियाँ, सुरक्षा बलों की जो गाड़ियाँ हैं, उन्हें जलाया गया, उन्हें नुकसान पहुँचाया गया है। पुलिस के जो कर्मचारी हैं, उनको भी कुछ चोटें आई हैं, घायल हुए हैं। जो लोग थे प्रदर्शनकारी, उन पर भी बड़ी हिंसा हुई है, ऐसी खबर आ रही है और एक तनाव बना हुआ है। आज भी वहाँ पर कर्फ्यू बना हुआ है। लद्दाख के लिए, लेह के लिए मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। एक बार हिंसा हुई थी 1989 में, अगस्त 1989 में। तब लद्दाख को यूटी बनाने के लिए, केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए हिंसा हुई थी। उसमें भी 3 लोग मारे गए थे। उसके बाद से करीब-करीब 40 साल हो गए, लद्दाख आराम से चल रहा है। और 2019 में जब सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बाँटा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख लेह। लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो उस समय वहाँ पर बड़े सेलिब्रेशन हुए थे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर को भी राज्य का दर्जा घटाकर यूटी का, यानी यूनियन टेरिटरी का, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। तो उस समय बड़े सेलिब्रेशन हुए थे और लोग कह रहे थे कि बहुत लंबे समय से माँग हो रही थी। मैंने बताया अभी कि 1989 में अगस्त में जो हिंसा हुई थी, वो भी लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वजह से हुई थी, उसकी माँग को लेकर हुई थी। और उसके बाद जब 2019 में जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने लोकसभा में घोषणा की कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा, तो वहाँ पर काफ़ी सेलिब्रेशन हुआ, जश्न का माहौल हुआ, लोग बात करते रहे। कुछ लोगों ने इस पर चिंता भी ज़ाहिर की कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करने की क्या ज़रूरत है, जबकि बहुत लंबे समय से लद्दाख के लोग माँग कर रहे थे, क्योंकि उनको उनका रिप्रेजेंटेशन, उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ? लेकिन पिछले 4 साल से वहाँ पर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात चल रही है। वो लोग वहाँ पर छठी अनुसूची में जो संविधान का 6 शेड्यूल है, उसमें उसे शामिल करने की माँग कर रहे हैं। लेह को और कारगिल की अलग-अलग जो लोकसभा सीट है, उसको अलग करने की बात कर रहे हैं। लोकल जॉब्स जो होते हैं सरकार के, गवर्नमेंट के जॉब्स, उसमें लोकल लोगों को शामिल करने की माँग कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी ऐसी माँगें नहीं है जिस पर बात नहीं हो सकती। राज्य को दर्जा देना एक बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन बाकी माँगें ऐसी हैं जिस पर काम हो सकता है। सोनम वांगचुक, जिनका नाम आपने सुना होगा, वो आमिर खान की फ़िल्म में भी एक उनका कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया था। तो बड़े एनवायरमेंटलिस्ट, एक्टिविस्ट, तमाम तरीके के आंदोलनकारी लोगों में से माने जाते हैं। बहुत बड़े अच्छी इमेज, उनकी प्रतिष्ठित इमेज मानी जाती रही आज तक। वो पिछले 35 दिन ही हड़ताल पर, पिछले भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। 15 दिन उनके हड़ताल को हो गए थे, अनशन को हो गए थे। फिर वहाँ पर जो 2 बड़ी संस्थाएँ हैं, जिसे कहना चाहिए करगिल लोकसभा सीट को लेकर, और ये सारी जिसमें से 4 साल से लेह अपेक्स बॉडी एलएबी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दोनों लोग आंदोलन कर रहे थे। कल वहाँ पर जो यूथ बॉडी थी एलएबी की, लेह अपेक्स बॉडी की, उसने बंद का आह्वान किया था, प्रदर्शन का आह्वान किया था और उसी दौरान ये हिंसा भड़की। सुरक्षा एजेंसीज़ की, सुरक्षा बलों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया, लोगों को भी नुकसान पहुँचाया गया। इस तरह की तमाम घटनाएँ वहाँ पर हुई है। और फिर वहाँ पर सोनम वांगचुक ने कहा कि भई हमारा जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उसे बिगाड़ने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई, साजिश रची गई। सरकार ने कहा कि हाँ, बातचीत चल रही थी लोगों के साथ, जो किसी को बर्दाश्त नहीं होती, पसंद नहीं आ रही थी, वो लोग इसमें हिंसा करने में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता और ख़ास तौर से राहुल गांधी के साथ जो एक नेता साथ दिखाई दी, उनकी फ़ोटो उन्होंने जारी की, वो उस हिंसा को भड़का रहे थे। नेपाल के बाद पहली बार हिंदुस्तान में जेन ज़ी की बात आई।
कहा गया कि जेन ज़ी जो है ये पूरा आंदोलन कर रही है और फिर यहाँ पर उसी तरह की हिंसा, आगजनी और सरकार को अपने हाथ में लेने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से बहुत सारी बातें कुछ हद तक सच हो सकती है, बहुत सारी बातें कुछ हद तक सच नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन बात हो रही है। सरकार की चिंता भी ज़ाहिर है, ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार चाहेगी कि वहाँ पर हिंसा हो। तमाम तरीके की बातचीत चल रही है, वहाँ पर जो आरक्षण था जनजाति को वो 45% से बढ़ाकर शायद 84%, 80% से ज़्यादा कर दिया गया, महिलाओं का आरक्षण 1/3 कर दिया गया है। तो ये तमाम बातें चल रही हैं। एनवायरनमेंट को लेकर भी लेह लद्दाख में काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा था और सोनम वांगचुक और जो स्थानीय नेता हैं वो वहाँ पर बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर भी वहाँ पर जो लोकल यूनिट है उसको भी जला दिया गया, जलाकर खाक कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि मामला गंभीर है, स्थितियाँ गंभीर हैं, तो क्या सरकार इस पर किस तरह से बात कर रही है? कांग्रेस पर बीजेपी के आरोप, बीजेपी पर कांग्रेस के आरोप, ये सब तो राजनीतिक आरोप चलते रहते हैं। बड़ी चिंता, बड़ी ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार क्या उनके साथ बातचीत चल रही है? होम मिनिस्ट्री देख रही होगी लद्दाख को, अमित शाह साहब उस पर हमेशा नज़र रखते हैं, तो वो लगातार उस पर काम हो रहा होगा। क्या मुद्दा है, किस तरह से बात होगी? 4 बड़ी मांगें जिनका ज़िक्र मैंने किया, उनकी मांगें थी। करगिल लोकसभा सीट अलग हो, सरकारी जॉब्स में लोकल लोगों को मौका मिले और जो 6 शेड्यूल है, जैसे हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं जो 6 शेड्यूल में शामिल हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, असम। इन 4 राज्यों की जनजातियों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, वहाँ न्यायिक व्यवस्था में विशेष तरीके की व्यवस्था की गई है, स्थानीय प्रशासन जो है, उसमें उनको अधिकार मिले हैं और वित्तीय अधिकारों की माँग होती है, जो अधिकार मिले हुए होते हैं 6 शेड्यूल में, वही सब माँगें लद्दाख को लेकर वहाँ के स्थानीय लोग लगातार कर रहे हैं। क्या बाहर के लोगों ने लाकर हिंसा की या वहाँ क्यों हिंसा बढ़ गई, इस सब की भी जाँच होगी, जाँच होनी चाहिए। लेकिन लद्दाख जैसे शांत, सुरम्य, सुरीले जो इलाका है, केंद्र शासित प्रदेश है आज की तारीख में, उसमें इस तरह की हिंसा हो तो ये बहुत खतरनाक बात हो सकती है। और जैन ज़ी का नाम जब लिया जा रहा तो जैन ज़ी को नेगेटिव तरीके से मत देखिए। आंदोलन करने वाले लोग होते हैं, लेकिन क्या जैन ज़ी वहाँ पर किसी और के इशारे पर हिंसा कर रही है, स्थितियों को खराब करने की कोशिशें कर रही है, इस सब पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। निशिकांत दुबे साहब ने अपना एक एक्स पर पोस्ट किया है, संबित पात्रा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस ने अपने अलग तरीके से इस बात को रखा है। मैं उससे आगे केवल स्थानीय लोगों की बात करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि लद्दाख के लोगों को शांति बहाली का मौका मिले, वहाँ पर शांति बहाली रहनी चाहिए। लद्दाख बहुत शांत स्थान। अब इसके साथ एक और बात होगी, अभी लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य की बात हो रही है, वहाँ पर बहुत लंबे समय से ये मांग नहीं थी, उनको भरोसा भी नहीं दिया गया था। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर को भी आपको पता होगा कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था राज्य से, लेकिन तब ये भरोसा दिलाया गया था कि वहाँ जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएंगे और पूर्ण राज्य की बहाली फिर से होगी। काफ़ी समय से अब्दुल्ला साहब और जो स्थानीय राजनेता हैं वो इसकी मांग लगातार करते रहे। अभी कल उमर अब्दुल्ला साहब ने भी एक एक्स पर पोस्ट किया कि लद्दाख की स्थिति देख लीजिए कि वहाँ पर इसकी मांग बहुत नहीं थी और न कोई वादा किया गया था, वादा नहीं किया गया था, ये उनका कहना है। उसके बाद भी लद्दाख में पूर्ण राज्य को लेकर आंदोलन चल रहा है, जबकि हमारे साथ तो ये वादा खिलाफी हुई है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के वादा किया गया था, भरोसा दिलाया गया था, संसद में भरोसा दिलाया गया था, सरकार ने इसका भरोसा दिलाया, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला है। क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बातों को वार्निंग के तौर पर लेना चाहिए या फिर उनके साथ भी इस बातचीत को आगे बढ़ाने का रास्ता खोलना चाहिए? बहुत सारे मुद्दे हैं। देश के लिए सबसे ज़रूरी है कि शांति बनी रहे। और अभी जैन ज़ी की बात हुई तो फिर नेपाल को आपने देखा है, बांग्लादेश को देखा है, श्रीलंका को देखा है, कहीं कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं, बाहरी लोग तो नहीं हैं जो इस आंदोलन को उकसा रहे हों, भड़का रहे हों और इस तरह की जो स्थितियां हैं, सामान्य स्थितियां, उसे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ भी कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग हैं उनकी बातों की भी सुनवाई हो, उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए, सरकार उस पर काम करे। गैर राजनीतिक लोग या सरकार जैसे भी देखती है उस पर काम किया जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। आज की तारीख में लद्दाख उबला हुआ है, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है भले ही, लेकिन अंदर से शांत नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया।
ये बहुत चिंता का बड़ा विषय है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और लद्दाख में स्थितियों को जल्दी से जल्दी सुधारा जाना चाहिए। और मेहरबानी करके दिल्ली में बैठे राजनेता इस पर अपनी राजनीति ना करें। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।